हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति, और हम पढ़ेंगे अभी त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है। अगर हम दोनों की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और मिति का मतलब होता है मापन यानी कि मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, यानी कि त्रिभुज का मापन पढ़ने वाले हैं। तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं त्रिभुज को मापना सीख रहे होते हैं। यानी पूरे चैप्टर में हम लोग एक ही चीज़ पढ़ने वाले हैं, और वो है त्रिभुज का मापन। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं त्रिभुज का मापन हम करते कैसे हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आपको पता होगा, डेट इज राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, स्टूडेंट्स अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड हैं। ये जो सबसे बड़ी साइड आप देख रहे हो, लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज कॉल्ड कर्ण। कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस। स्टूडेंट्स, अगर हम इस साइड की बात करें जिस पर ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, तो इस साइड को बोलते हैं हम आधार। जिस पर ये ट्रायंगल खड़ा है उसे बोलते हैं आधार। आधार का मतलब होता है बेस। और जो आधार पर जो लाइन खड़ी है, परपेंडिकुलर है, उसे बोलते हैं हम लंब। और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, अभी हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड के नाम देखे, दैट इज कर्ण, हाइपोटेनस, आधार, बेस, एंड दिस इज लंब यानी परपेंडिकुलर। क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा बेस्ड है इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पूरा। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वो आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले यही हमारे माइंड में आती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर कोई थ्योरम हमारे माइंड, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का जहाँ पे भी नाम लिया जाता है वहाँ पर अगर सबसे पहले हमारे दिमाग में अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपको पता होगा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्यों ना हम पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ही पढ़ लें, क्योंकि अभी एंड तक यही पाइथागोरस थ्योरम हमारे काम आने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। और सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एंड दिस ट्रायंगल को हम एक नाम देते हैं ABC। और आपको तो पता ही है, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। यानी ये कर्ण हो गया, और ये जो है वो लंब हो गया, और ये हो गया आधार। ये आपको ध्यान रखना है, कर्ण, लंब, आधार। इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड का मतलब है कर्ण। हम अभी यहाँ पर कर्ण नहीं लिखते, हम इसका एक नाम लिखते हैं, एक पार्टिकुलर नाम हम इसको देते हैं AC। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर। ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये जो आपने देखा है क्या, और आपने अभी जो ये देखा है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस पे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और जो हम लोग आज त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज इसी का है आज। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें हेल्प करेगी आज के क्वेश्चंस निकालने में।
अब हम बस इतना देखेंगे कि जहाँ जहाँ पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं आती है, जहाँ पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं आती है स्टूडेंट्स, वहाँ पर काम आती है त्रिकोणमिति, वहाँ काम आती है ट्रिग्नोमेट्री, बस। और हम ट्रिग्नोमेट्री को इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पहले पाइथागोरस समझना है, बस इसलिए हम लोग पाइथागोरस समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम बात करें इसको पहले नाम दे देते हैं, दिस इज ABC। अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो अभी मैं कहता हूँ कि ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये जो साइड है, इसको अगर मैं 3 सेंटीमीटर मान लूँ और 1 मिनट के लिए मैं इसको 4 सेंटीमीटर बोल दूँ, तो स्टूडेंट्स बस आपको इतना करना है, आपको जो थर्ड साइड है, जो रिमेनिंग साइड है, दैट इज कर्ण हाइपोटेनस, बस आपको ये बतानी है। एक छोटा सा काम क्या करना है, ये जो AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होती है, और इसी का यूज करना है। और इसी का यूज करके आप लोग ये जो तीसरी साइड आपको रिमेनिंग साइड है ये पता कर सकते हो, ये बता सकते हो। चलिए करते कैसे हैं, तो एक बार इसी को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बस आपको क्या करना है, आपको AB तो निकालना है, इस बार AB निकालना है, और AC जो है, AC कितना है इस टाइम 3 स्क्वायर, और AB कितना है 4 स्क्वायर। बस जो जो आपको निकालना है उनका आपको उसको यहाँ रखना है, और जो जो आपको दे रखे हैं उनको इधर रखना है। और छोटा सा काम, ये 25 हो गया, और आपको पता है इधर अगर स्क्वायर हो रहा है तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और हम कह सकते हैं दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। क्या आपको पता है ये 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट बन गया, क्या बन गया, ट्रिपलेट। स्टूडेंट्स ये जो ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप क्या मुझे आप ऐसे और भी ट्रिपलेट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो हमें नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये मिल गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, हमें अगला पाइथागोरियन ट्रिपलेट और मिल गया। यानी कि हम ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद कर लो तो आपको कभी पाइथागोरन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अधिकतर इन्हीं पाइथागोरन ट्रिपलेट से बनते हैं। इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। मैं तो कह रहा हूँ कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पाइथागोरन लगाने की, बाकी और भी प्रैक्टिस करना। ओके, कम से कम 5 से 6 पाइथन टेम्पलेट की पहचान हो जाए आपको। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये साइड 6 है और ये साइड 8 है, तो आप मुझे ये वाली साइड निकाल के दिखा दो, तो आप मुझे ये वाली साइड निकाल के दिखा दो। स्टूडेंट्स आपको पता है दिस इज 6 एंड दिस इज 8, तो आप कह सकते हैं श्योर कि दिस इज 10, आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, पर ये ऑप्शनल है आप। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने पढ़ाया है अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा है त्रिकोणमिति क्या है, और आपको पता होगा त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज का मापन है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मेजर ऑफ ट्रेंगल। बस आपको इसमें ट्रेंगल को मेजर करना सीखना है, कैसे सीखना है वो हम आगे बताएंगे। अभी उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक, उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है, और वो छोटा सा पॉइंट है ये कि आपको राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ना है। अगर हम त्रिकोणमिति की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम राइट एंगल ट्रेंगल को पढ़ें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम राइट एंगल ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज़ को जानें। और राइट एंगल ट्रेंगल का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है, जब भी हम राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज का नाम पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाती है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमारे दिमाग में आती है, तो क्यों ना हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को ही जान लेते। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ाया। आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ ही रखा होगा। आई थिंक आपने ये 7th या 8th में पढ़ रखा होगा। तो बस मेरा काम रिकॉल कराना था, बस मैंने आपको पाइथागोरस से परिचित करा दिया। अभी हम बात करते हैं पाइथागोरस से क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं इनके नाम दे देता हूँ PQR,
and this is ABC, this is TSP, this is MN। और अभी मैं इनकी साइड दे देता हूँ। ये साइड आपका 7 सेंटीमीटर है, ये साइड आपका 12 सेंटीमीटर है। आपको ये साइड फाइंड करना है। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर देख रहे हैं, ये साइड आपका इस टाइम 12 सेंटीमीटर है, और ये सॉरी ये साइड आप जो देख रहे हैं ये आपका 13 सेंटीमीटर है, और ये जो साइड आप देख रहे हैं ये 12 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है दिस। ओके, अभी बात करते हैं इस साइड की। तो अगर ये जो साइड आप देख रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ये जो साइड आप देख रहे हैं ये 12 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है दिस। ये साइड आपका 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है दिस। आई थिंक आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, मुझे लगता है ये आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करना है। मैं आपको एक बात इतना बता सकता हूँ, जब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तभी आप समझना कि आप इस एक्सरसाइज को करने लायक हो गए, क्योंकि आज का पूरा जो टॉपिक रहेगा वो इसी क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चंस करने आते हैं, आपको पाइथागोरस लगाना आता है, तो आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इसमें से केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, और मैं बताऊँगा आपको लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ओके, अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मैंने कहा दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड दिस MNO। ओके, बस आप ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम कहती है MO स्क्वायर इज इक्वल टू NO स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। आपको पता ये कहाँ से आया? देखिए, जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो कर्ण होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, वो कर्ण होती है, वो हाइपोटेनस होती है, और वो हमेशा इधर आती है। बाकी जो बची हुई होती हैं तो वो इधर आती हैं। आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि इधर क्या लिखना है। इधर वो लिखना है जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है, बस इधर वो लिखना है। बाकी जो 2 साइड बची हैं वो इधर लिखनी है। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ। अभी मैं आपको एक छोटा तरीका भी बताता हूँ। मान लीजिए आपको जब हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो बस आपको डायरेक्ट निकालना है ना, तो बस 8 स्क्वायर करो, और जो दूसरी वाली साइड आपको दे रखी है उसका स्क्वायर करो और माइनस कर दो। बस आपको माइनस करना है और स्क्वायर रूट ले लीजिए। बस आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, इतना काम करना है। हाँ, अगर इसमें ये दोनों दिए होते, इसमें हाइपोटेनस नहीं दे रखा है और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ी साइड नहीं दे रखी है, तो आप इसमें बस इतना करते, माइनस की जगह पे आप इनको स्क्वायर, इनको ऐड करते और स्क्वायर रूट ले लेते। बहुत आसान तरीका है, आपको पाइथागोरस भी नहीं लगाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें आपको ये तो कर ही रहे हैं, इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है, तो इसमें करना क्या है, 12 स्क्वायर करना है, 8 स्क्वायर करना है, माइनस कर देना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बस इतना कम करना है, 8 8 जो 64 होते हैं, 7 8 49 हो गया, और हम 64 में से 49 माइनस करेंगे तो ये 5, ये 15 हो गया। तो इसका जो आंसर आया √15 आ गया। बोलो पाइथागोरस आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको पाइथागोरस समझ में आ गया है तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर पाइथागोरस समझ नहीं आया है तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पाइथागोरस समझ नहीं आया तो पहले इसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। क्या हो स्टूडेंट्स, क्या हो अगर आपको केवल एक ही साइड पता हो? अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें आपको कम से कम 2 साइड का पता होना जरूरी था। अगर आपको 2 साइड पता होती थी तो आप पाइथागोरस लगाकर अपना क्वेश्चंस कर लेते थे। थर्ड साइड आपको जो रिमेनिंग साइड थी वो आप निकाल लिया करते थे। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ही साइड पता हो? अभी हमको केवल ये साइड पता है, बाकी तो दोनों नहीं पता है। बस आप मुझे इतना बताइए, क्या आप इसमें अभी पाइथागोरस लगाएंगे? क्या आप इसमें अभी पाइथागोरस लगाएंगे? अरे कहाँ से लगा देंगे, आप इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते, ये पाइथागोरस का क्वेश्चन है ही नहीं। अब बाकी आपको दोनों साइड पता करना है। फ्रेंड्स, ये दोनों साइड कुछ भी हो सकते हैं, अभी की फिलहाल में कुछ भी हो सकती हैं। अगर हमको ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड निकालनी है तो स्टूडेंट्स ये पता ही नहीं कर सकते हम पाइथागोरस से, तो जब हमको केवल एक ही साइड पता हो। देखो अभी हमने देखा था जब हम पाइथागोरस निकाल रहे थे तो हमको क्या पता था, सबसे पहले हमें एक साइड पता होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर भी हमको कोई दूसरी वाली साइड पता हो। जब हमको ये 2 साइड पता होती हैं तभी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या है।
मेजर ऑफ ट्रायंगल। क्या आपको पता है ट्रायंगल में भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो एंगल को मेजर करना होता है और एक साइड को। अभी अगर हमको केवल साइड मेजर करनी होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा ले लेते, तो हम पाइथागोरस का सहारा ले लेते हैं। पर स्टूडेंट्स क्या हो जब हमको ये दोनों मेजर करने पड़ जाए, वो भी साथ साथ, तो दोनों मेजर करने पड़ जाए, तब स्टूडेंट्स जब हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं तो हम त्रिकोणमिति का सहारा लेते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कब आएगी, जब हमको साइड्स निकालनी होती है, और वो भी जब हमको दो साइड गिवन हो, जब हमको दो साइड गिवन हो। लेकिन स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री कब लगाते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री हम जब लगाते हैं जब हमको साइड्स और एंगल पता करने होते हैं, और हमको केवल एक ही साइड पता हो, तब हम त्रिकोणमिति लगाते हैं। अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा, अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कब लगानी है, कैसे लगानी है। आपको पता है अगर ये 20 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इस एंगल को अभी 30 डिग्री मान लूँ, अगर मैं इस एंगल को 30 डिग्री मान लूँ, तो आपको पता है कि ये वाली जो साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। हाँ, इसी के लिए नहीं, सभी के लिए। जैसे अभी हमें इसको ले लेता हूँ, ये ABC, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये अगर 15 होगा तो आपको पता है, ये अगर 10 मान लेते हैं, ये अगर 10 होगा तो आपको पता है ये 5 होगा। 30 के सामने वाली साइड जस्ट आधी होती है किसके, इसकी। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आपको लगता नहीं है कि ये जो एंगल है, एंगल का इन साइड से एक रिलेशन है। इन एंगल के बदलने पर, इस एंगल होने पर, एंगल 30 होने पर, ये साइड्स, ये वाली साइड हमेशा डबल होती है इसकी। आपको लग नहीं रहा है? आपको लग रहा होगा कि एंगल में और साइड्स में एक रिलेशन है। स्टूडेंट्स, एंगल में और साइड में ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ही हम रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। ये जो साइड में, ये जो साइड्स और ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स और साइड के रिलेशन को दिखाने के लिए, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूँ, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इसको मैं जनरल फॉर्म थीटा दे दूँ, तो थीटा इज़ नथिंग बट एंगल। थीटा कुछ नहीं है, एंगल है। एंगल कौन सा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा ये है, इसको थीटा बोलते हैं। अगर मैं इसको थीटा नाम दे दूँ, ठीक है, तो अभी मैं एक रिलेशन पता कर सकता हूँ। देखो, एक रिलेशन तो मैंने अभी पता कर लिया एक छोटे से एग्जाम्पल से, जो अभी हमने यहाँ पीछे एग्जाम्पल पढ़ा। ये एक रिलेशन तो हमने यहीं पता कर लिया, और वो रिलेशन क्या था पता है? कि अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है कि इनका और इनका रेशियो सेम होगा, हर जगह होगा, हर क्वेश्चन में होगा। अभी यहाँ 20 था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ 20 था, तो आपको पता है यहाँ पर 10 था। आपके यहाँ 10 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अगर 40 होगा तो यहाँ 20 नहीं होगा, पक्का होगा। तो एक पार्टिकुलर एंगल पर इन दोनों साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। स्टूडेंट्स, लंबवत्तीकरण, अभी मैंने गलत लिख दिया, ये लंबवत्तीकरण। वो केवल साइन क्या बता रहा है? केवल साइन ये बता रहा है कि साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो बता रहा है। यानी जहाँ पर भी आप साइन लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, वो कौन कौन सी साइड ली गई हैं? वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि लंब और कर्ण ली गई हैं। और किस एंगल पे ली गई हैं वो आपको यहाँ मेंशन होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन 30 की, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ एंगल 30 डिग्री था, जब यहाँ एंगल 30 डिग्री था, तब हमने लंब और कर्ण का रेशियो लिया। आपको पता है कि साइन 30 का मतलब क्या हो गया? कि जब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री, जब यहाँ एंगल 30 डिग्री था, तब हमने रेशियो लिया इन दोनों साइड, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, कर्ण का और लंब का। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें मैंने आपको सभी मेंशन कर दिया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ओके, सारा टच। अभी हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इस थीटा के लिए,
इस स्पेशल थीटा के लिए, थीटा तो यहाँ पर भी हो सकता है कोई, लेकिन हम इसे थीटा के लिए बात करें तो जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आपको पता है इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जो अभी बेस है ना वो इस वाले एंगल के लिए, वो इस वाले एंगल के लिए वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के सामने वाली साइड लंब होती है। अगर हम ए के लिए बात करें तो लंब ये होगा ना कि ये आधार होगा। ओके, अभी चलो इसके बारे में भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पर अभी क्या है, अभी हम बात करते हैं अगर हमने रेशियो लिया लंब और, अभी मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख दूं तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अगर हमने रेशियो लिया लंब और कर्ण का, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, अगर हमने ये जो रेशियो लिया, स्टूडेंट्स आपको पता है इस रेशियो को एक नाम दिया और वो था साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बट्टे कर्ण। अगर हम सुनो, अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम इसको कर्ण बटे लंब कर दें, स्टूडेंट्स कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें तो इसी का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, यही साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा को बोलते हैं हम कोसेक थीटा। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो रेशियो देख लिए, एक दो रेशियो देख लिए, एक साइन थीटा देख लिया और एक कोसेक थीटा देख लिया। अभी शुरुआत हो रही है, अभी आपके समझ में नहीं आना है कि ये कहाँ यूज होंगे, पर इतना तो क्लियर है कि ये जो साइन थीटा है ये कुछ नहीं है, ये लंब बट्टे कर्ण ही है। इसी को रिप्रेजेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ एंगल, एंगल के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगर हम इस साइड का और इस साइड का रेशियो लें तो भी इस थीटा पर एक हमें पैटर्न मिलेगा, एक रेशियो सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर रेशियो देखो, यहाँ पे अगर साइड 20 हुआ करती थी तो यहाँ पे 10 होती थी जब ये एंगल 30 होता था। तो अगर ये एंगल 30 है तो इन दोनों का रेशियो हर टाइम हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, इसलिए हम थीटा शब्द यूज कर रहे हैं, थीटा टर्म यूज कर रहे हैं। देखो आधार अपॉन कर्ण, अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो अभी अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, लेकिन हम इन दोनों साइड का रेशियो ले रहे हैं तो इन दोनों साइड के लिए तो हमें एक अलग टर्म यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने इन दोनों साइड के लिए साइन थीटा टर्म यूज किया है, सेम ऐसे ही इन दोनों साइड के लिए हम कॉस थीटा टर्म यूज कर। अब यहाँ जरा देख रहे होंगे ये आधार बट्टे कर्ण है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है, ठीक है। तो ये कर्ण बट्टे आधार है, ये जिसका जस्ट उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, और इसको एक नया टर्म दिया सेक थीटा। लंब बट्टे आधार की बात करें हम, यानी जब हम इसका और इसका भी तो कोई ना कोई रेशियो होता होगा सेम, इस एंगल पर, किसी एंगल पर इन दोनों साइड में भी तो एक रिलेशन है। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ जाएगा या घट जाएगा इनका रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, यानी ये टोटली डिपेंड करता है कि ये एंगल कितना है। एंगल ये बताता है इनकी साइड कितनी होगी। अगर ये साइड अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है तो ये इस एंगल पर डिपेंड करेगा कि ये साइड कितनी बड़ी होगी। अगर ये एंगल 30 का है तो डेफिनेटली ये साइड को 40 होना ही पड़ेगा, 40 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लंब बट्टे आधार की बात करें, परपेंडिकुलर अपना बेस की बात करें, तो इसके लिए एक नया टर्म दिया दैट इज टेन थीटा, और इसी तरीके से यहाँ पर आया कॉट थीटा। तो आपको इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, क्योंकि असल में ये चीज़ थी क्या, ये असल में अनुपात ही तो थे, ये असल में रेशियो ही तो थे। तो अभी हमने जो पढ़े वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, साइन थीटा पढ़ा, और आपको पता होना चाहिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। तो पहला हमने अभी ये पढ़ा। इसके बाद आपने देखा कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के। तो आपने दूसरा ये पढ़ा, और तीसरा पढ़ा आपने टेन थीटा, दैट इज बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो आपने जो, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अभी देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये लंब बट्टे
अगर हम कर्ण की बात करें, ये लंब बट्टे कर्ण हैं और इसमें हम भाग दे देते हैं आधार बटे कर्ण से। यानी अगर हम बात करें इसकी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये कर्ण से कर्ण हट जाएगा और बचेगा लंब बटे आधार। यानी एस से एच कैंसिल होगा, बचेगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बट्टे आधार क्या होता है? देखो ये लंब बट्टे कर्ण जानते हो क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और देखो क्यों होता है टेन थीटा? क्योंकि लंब बट्टे आधार टेन थीटा होता है। यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, एक फॉर्मूला हमारे सामने आया टेन थीटा। इसी तरह से यहाँ देख लो ना, पी अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा, वही चीज़ है बस। और बी अपॉन एच कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच क्या होता है? टेन थीटा। स्टूडेंट्स जब आपको ये बात पता है कि टेन थीटा ही हो गया, तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए थी। तो फिर आपको इतना समझना चाहिए था कि जिस तरीके से साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, उसी तरीके से कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉट थीटा हो जाना चाहिए, क्योंकि टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। तो अभी हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, छोटे से फॉर्मूले बहुत और बहुत काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो इंट्रोडक्शन है ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम ये जो एक्सरसाइज है, इसको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, उसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे और क्वेश्चन समझेंगे। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा 3/5 के बराबर है, तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए। बाकी के कितने बचे? 5 बचे। देखिए सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहले आप साइन थीटा के बराबर में देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है साइन थीटा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के। यानी साइन थीटा बराबर होगा 3/5। तो आपको तो जाहिर है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आप ये मान लो कि जो परपेंडिकुलर यानी लंब है वो 3 है, और जो हाइपोटेनस जो कर्ण है वो 5 है, तो 3 और 5। तो स्टूडेंट्स आपको निकालना क्या रह गया? आपको निकालना रह गया केवल बेस। और जब तक आप बेस नहीं निकालेंगे तब तक आप अपने सारे रेशियोज नहीं निकाल पाएंगे। और बेस निकालने का तरीका मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सबसे पहले मैंने यही सिखाया था। तो बेस निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करेंगे आप? बेस निकालने के लिए आपको चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का मैंने बहुत आसान तरीका बताया था। सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाओ, बस इतना देखो जो सबसे बड़ी साइड है वो आपको गिवन है। सबसे बड़ी साइड आपको दे रखी है। अगर आपको सबसे बड़ी साइड दे रखी है तो स्क्वायर तो करना ही है, बस यहाँ घटा देना है, माइनस कर देना है। 25 ये बचा और 9 ये बचा, कितना आया? 16। और आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। ओके, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो स्टूडेंट्स ये जो बेस आ गया वो कितना आ गया? 4। ये बेस 4 आ गया। ओके, बेस 4 आ गया। अब तो हमें सब कुछ पता चल गया। देखो साइन थीटा हमें पता ही था, दैट इज 3/5। जब हमको साइन थीटा पता था तो कोसेक थीटा कितना होना चाहिए था? 5/3। स्टूडेंट्स अब हमको कॉस थीटा पता करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? BC अपॉन AB। BC अपॉन AB KB क्यों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और BC कितना है? अभी हम BC बेस कितना है हमारा निकल के आया है? 4। और हाइपोटेनस तो हमारा 5 था ही। जब हमको कॉस थीटा पता चल गया तो आपको सेक थीटा ऑटोमेटिक पता चल ही जाना है। 5/4 बचा कौन? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए टेन थीटा के बारे में बात कर लें तो टेन थीटा किसके बराबर होगा?
बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ए सी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज 3, और बेस कितना है, दैट इज 4। जब आपको टेन थीटा पता चल गया तो आपको कॉट थीटा तो अपने आप ही पता चल जाना है 4/3। तो आपको त्रिकोणमिति के सारे रेशियोज पता चल गए, आपको त्रिकोणमिति के सारे रेशियोज पता चल। तो मुझे लगता है कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको पता ही है उस क्लास में हम लोग कराने वाले हैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन।